हेलो एवरीवन, आई एम ममता। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब जो स्पीच होती है या जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, जो स्पीच होती है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, यानी कि उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे। जो चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरली कितनी होती है? 8 होती है जो हम पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, 8 होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनमें से जो हम पढ़ने वाले हैं इनका ऑर्डर अलग भी हो सकता है। आप चाहे तो कुछ भी चीज़ पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, सिंपल से शुरुआत करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि नाउन। नाउन आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रोनाउन आएगा, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction एंड interjection। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया था 8 होती हैं। उनमें से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction एंड इंटरजेक्शन। इनको हम पढ़ेंगे एक एक करके और समझेंगे और इनके बारे में अपनी समझ को और भी अच्छी बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने लिखा हुआ है, जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है नाउन से। आज हम किससे शुरुआत करने जा रहे हैं? नाउन से। नाउन से शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, तो नाउन से शुरुआत करने जा रहे हैं। नाउन यानी कि जिसको हिंदी में संज्ञा भी बोला जाता है। अगर हिंदी ग्रामर हम पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम संज्ञा पढ़ते हैं। नाउन यानी कि हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? संज्ञा। तो नाउन का मतलब है, एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो क्लास 5th 6th में से आ जाती है हमारे पास जब हम स्कूल में होते हैं कि नाउन किसको बोलते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको लिख लेते हैं। द नेम, नाम किसका? ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। प्लेस और थिंग, यानी कि किस चीज का नाम? किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, स्थान का नाम, या फिर किसी वस्तु का नाम। तो हिंदी की अगर हम परिभाषा को याद करने की कोशिश करें तो उसमें क्या होता है? किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो वही इंग्लिश में भी आ जाता है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है और किसी थिंग का नाम हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर इसको कुछ दो वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब करने की बात आए नाउन को, तो हम ये भी बोल सकते हैं, नेमिंग वर्ड। यानी कि जिस भी वर्ड में पता चल रहा है कि किसी चीज का नाम है, यानी किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर ये बोल सकते हैं कि नेमिंग वर्ड। जिस भी वर्ड में, जिस भी शब्द में किसी का नाम आ रहा है, किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी स्थान का, किसी जगह का नाम आ सकता है, किसी वस्तु का नाम आ सकता है, किसी चीज का नाम आ सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। इतना तो सबको पता होता है। और ये चीज़ भी क्या होती है, जो ये डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, वो सबको याद होती है, क्योंकि ये जो नाउन है इसको हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे होते हैं और नाउन हमें सबसे इजी भी लगता है। इसलिए मैंने बताया था हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, यानी कि पहले सिंपल चीज़ों से शुरुआत करेंगे। जब उसके बारे में हमारी समझ अच्छी हो जाएगी तो हम धीरे धीरे कहाँ कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे उन चीज़ों को भी समझेंगे। तो ये तो था नाउन की डेफिनेशन। नाउन के बारे में, नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं या नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नाउन जो होते हैं वो पूरा का पूरा एक ही नहीं होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। अब यहाँ से देखने में अगर हम ऊपर ऊपर से डेफिनेशन देखने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए कोई भी नेमिंग वर्ड क्या है? नाउन है। लेकिन सारे नेमिंग वर्ड एक जैसे नहीं होते हैं। अब इसको भी समझेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के जरिए, टाइप्स ऑफ नाउन के थ्रू। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नाउन में आ जाता है, पहला वाला हमारा आ जाता है, टाइप्स ऑफ नाउन को ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। पहले वाले को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, फर्स्ट वाला टाइप क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन।
दूसरा हो जाएगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया कॉमन नाउन। हम नाउन के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तीसरा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तीसरा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। चौथा हो जाएगा मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन। ठीक है, और लास्ट वन को भी यहीं लिख लेते हैं। जो लास्ट वन हो जाएगा फिफ्थ वाला, वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे नाउन के टाइप्स। अब टाइप्स ऑफ नाउन में मैंने क्या बताया कि अलग अलग तरह के नाउन होते हैं। जब हम इनको समझेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, तो तब समझ में आएगा कि प्रॉपर नाउन कॉमन से कैसे अलग है, कलेक्टिव से कैसे अलग है, मटेरियल से कैसे अलग है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट से कैसे अलग है। यानी कि ये सारे के सारे नाउन एक दूसरे से कैसे अलग है। तो मैंने अभी तक बताया कि नाउन क्या हो सकता है? द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन जो आते हैं, या फिर नेमिंग वर्ड हो सकता है जिसको हम बोल सकते हैं नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन की जब बात करते हैं तो 5 तरह के नाउन आ जाते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5 हमारे क्या हो गए? टाइप्स ऑफ नाउन। अब एक एक करके पढ़ते हैं इनको। प्रॉपर नाउन से शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे अलग है एक दूसरे से। इतना समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है? 8 होती हैं। हम नाउन से शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। नाउन क्योंकि सबसे सिंपल चीज है इनमें, और बेसिक से जब हम अपनी क्लासेस में, स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम में हम नाउन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो जो चीजें हम थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं, अगर हम उससे शुरुआत करें तो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना फिर आसान लगता है। तो नाउन का इतना समझ में आ गया होगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर नाउन की बात कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन से शुरुआत करेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन एक दूसरे से कैसे अलग है। 5 तरह के नाउन होते हैं, ये हमने देख लिया: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन से शुरुआत करते हैं। जो पहला वाला टाइप है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, जिस तरह से इसके नाम से पता चल रहा है प्रॉपर नाउन, यानी कि जो नाउन की डेफिनेशन है वही प्रॉपर नाउन की भी डेफिनेशन है, उसके अलावा कुछ अलग नहीं है। अ पर्सन, एक पर्सन हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, या फिर थिंग का नाम हो सकता है। ठीक है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, पर्सन में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे राजीव, राजीव ले सकते हो आप, सुनीता। ठीक है, इस तरह के पर्सन के नाम कुछ भी हो सकते हैं। आपके आसपास जो भी जिस भी तरह के नाम वाले लोग रहते हैं, उनका नाम क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। प्लेस का नाम अगर लेते हैं तो प्लेस हो सकता है दिल्ली, मुंबई। तो ये सब क्या है? प्लेस का नाम। या किसी और टाउन का नाम हो सकता है, किसी दूसरी सिटी का नाम हो सकता है, किसी कंट्री का नाम हो सकता है। तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। थिंग की जब बात करते हैं तो थिंग में क्या आ जाएगा? जैसे ये मार्कर, मार्कर, व्हाइट बोर्ड। जिस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं वो क्या है? व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। तो चीज़ों में इनका नाम आ गया। चाहे आप पर्सन के नाम की बात करें, आपके आसपास जिस नाम के लोग रहते हैं, वो क्या आ गया? प्रॉपर नाउन। प्लेस की बात करें, आप कहाँ रहते हैं, उस प्लेस का नाम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। या थिंग की बात करें, आपके आसपास कौन सी चीज़ें हैं, बुक हो सकती है, ठीक है, कॉपी हो सकती है, तो वो चीज़ें क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन। दूसरा टाइप देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, अभी ये बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ें हैं, तो इनका एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे राजीव इज़ माई फ्रेंड, सुनीता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा आ सकता है। आई लिव इन दिल्ली, ये आ सकता है। या फिर आई एम राइटिंग विद दिस मार्कर पेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या आ जाएंगी? मार्कर पेन, दिल्ली, मुंबई, राजीव, सुनीता, ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, दूसरा नाउन देख लेते हैं, कॉमन नाउन। दूसरा नाउन क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन तो क्या था कि अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन क्या है? अ नेम,
a name given to common for the same kind or class. क्लास का मतलब क्लासरूम वाला क्लास नहीं है, क्लास का मतलब जो चीज़ें एक सी दिखती हैं या फिर जो चीज़ें एक सी हमें लगती हैं, पता चलता है कि एक सी हैं, तो जब उनको एक कॉमन नाम दिया जाता है, जब उनको एक कॉमन नाम दिया जाता है, और वो कॉमन नाम क्या है, सबके लिए वही है, ऐसा नहीं है कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे पर्सन का नाम राजीव है, सुनीता है, राम है, श्याम है, मोहन, सोहन, जो भी है वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नाम क्या दिया जा रहा है, कॉमनली दिया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि क्या हो जाए, हमारी समझ प्रॉपर और कॉमन नाउन के बीच में हम डिफ्रेंशिएट भी कर पाए कि कैसे अलग है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल जैसे हो सकते हैं बॉय, ठीक है, बॉय, गर्ल। अब यहाँ पे उस बॉय का नाम नहीं दिखा रहा है, बॉयज भी हो सकता है प्लूरल में, तो उनका नाम नहीं बता रहा है इंडिविजुअली सबका, ये लोग हैं। गर्ल हो सकती है, गर्ल का नाम नहीं बता रहा है, अगर नाम होता तो वो क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन, लेकिन नाम नहीं है, गर्ल है, गर्ल का मतलब क्या है कि वो लड़की है, वो सेम काइंड या सेम क्लास को जो नाम दिया गया है कॉमनली वो क्या है, गर्ल। कार, इस तरह के जो नाम हो सकते हैं। बुक, अब बुक का नाम नहीं दिया है कि वो बुक किस चीज़ की है, किस चीज़ के बारे में है वो बुक, तो वो चीज़ें क्या नहीं दे रखी हैं, नाम नहीं दे रखी है। बॉय हो सकता है, यहाँ पे बॉय का नाम राजीव हो सकता है, राम, श्याम, कुछ भी हो सकता है। गर्ल है, यहाँ पे गर्ल का नाम सुनीता है। तो यानी कि जब इंडिविजुअली नाम अलग हो गया, जब एक पर्सन का नाम आया तब तो आया प्रॉपर नाउन, लेकिन जब बहुत सारे बहुत सारे गर्ल्स हो सकती है या फिर कोई भी हो सकती है जिसका एक प्रॉपरली नाम नहीं दिया गया है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन आ जाएगा, बॉय, गर्ल, कार एंड बुक। अब इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अलग अलग चीजें हैं। ये तो था एग्जाम्पल किसके, कॉमन नाउन के। अब प्रॉपर नाउन में क्या हो सकते हैं, प्रॉपर नाउन में ऐसा हो सकता है चीजें, इन्हीं को देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन में बॉय हो सकता है, बॉय का नाम क्या हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे नाम लिया राजीव, यहाँ पे क्या नाम लिया, राजीव, ठीक है, राजीव नाम लिया। गर्ल का नाम कुछ भी हो सकता है, हम ले लेते हैं करिश्मा, ठीक है। कार कुछ भी हो सकती है, कार यानी कि किसी ब्रांड की कार की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या हो जाएगी, जैसे हो गया स्विफ्ट कार। बुक का नाम हो गया, आपकी इंग्लिश की बुक हो सकती है, कुछ और बुक हो सकती है। एक बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। जो एपीजे अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी है, जिस बारे में उन्होंने बुक लिखी हुई है विंग्स ऑफ फायर, तो हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया विंग्स ऑफ फायर से। हम क्या जान गए कि वो बुक क्या है, हम अगर हमें पता है तो वो बुक क्या है, इसके ऊपर लिखी गई है या फिर ये उस बुक का टाइटल है। कार से क्या पता चल रहा है कि कोई भी कार हो सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। सब तरह की, एक तरह की गाड़ियों को क्या नाम दे दिया गया, कार दे दिया गया। लेकिन जैसे ही हमने स्विफ्ट कार बोला, वैसे ही वो नाउन क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। ये एग्जाम्पल है कॉमन नाउन के, और ये एग्जाम्पल है नीचे के कौन से, प्रॉपर नाउन के। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं, या फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे वाले नाउन की तरफ चले जाते हैं। तीसरा वाला हमारा नाउन क्या था, जब हम नाउन के 5 टाइप्स लिख रहे थे, समझ रहे थे, तो उसमें से पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा था कॉमन नाउन, तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब इसके बारे में समझेंगे और देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन इन दोनों से कैसे अलग है या बाकी चारों से कैसे अलग है। कलेक्टिव का मतलब क्या है, कुछ चीज कलेक्शन में है, यानी कि ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, नंबर में ज्यादा है। तो यहाँ पे वही चीज आएगी कि वो नाउन तो है, ठीक है, वो नाम तो है किसी चीज का, लेकिन वो नाम कैसे दिया गया है, कलेक्शन में, ठीक है। नेम
इसकी डेफिनेशन हो जाएगी नेम गिवन टू collection of persons, places and things। यानी कि वहां पे क्या है, जो नाम दिया गया है यहाँ पे अल्टीमेटली है नाम ही, ठीक है, पर्सन प्लेस या थिंग का नाम ही है, लेकिन वो नाम किसको दिए गए हैं, कलेक्शन को दिए गए हैं, इसीलिए नाउन क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है। कलेक्टिव से पता चल रहा है कि कुछ कलेक्शन में है, यानी कि नंबर में ज्यादा है। लोग अगर नंबर में ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर प्लेसेस जो नंबर में ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, या फिर जो थिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं, जो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो क्या प्रॉपर और कॉमन से खैर अलग ही है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स क्या होते हैं। एग्जांपल्स हो सकते हैं कलेक्टिव नाउन के, आर्मी। आर्मी में किस चीज का कलेक्शन है, क्या रहते हैं आर्मी में, सोल्जर्स रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे सोल्जर्स रहते हैं। ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब जो जजेस की बेंच बैठती है जिसमें बहुत सारे जजेस होते हैं। टीम, इसमें लिख भी देती हूँ, आर्मी में सोल्जर्स, सोल्जर्स है, इसका मतलब प्लूरल है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों का कलेक्शन है। ज्यूरी की बात होती है तो जजेस, ठीक है, कितने, बहुत सारे जजेस हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4, 8, 10, 12, कितने भी हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ज्यूरी बोलेंगे। टीम में क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, टीम बोलेंगे। तो इस तरह से आर्मी, ज्यूरी, टीम, हर्ड हो सकता है, यहीं पे लिख देती हूँ हर्ड। हर्ड यानी कि जब भी क्या होता है, हर्ड का मतलब क्या होता है, जो भीड़, जो हर्ड जो वर्ड है या फिर जो टर्म है वो किसके लिए बोला जाता है, जब भी किसका कलेक्शन हो, काउज या फिर बफेलोज, जो कैटल होते हैं उनका कलेक्शन जब होता है, बफेलोज, बफेलोज, ठीक है, जब भी काउज या बफेलोज का कलेक्शन है तो उसको क्या बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे। आर्मी, ज्यूरी, टीम, हर्ड। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो सारे के सारे क्या है, नंबर में ज्यादा है, यानी कि पर्सन्स के कलेक्शन को, प्लेसेस के कलेक्शन को या फिर थिंग्स के कलेक्शन को क्या नाम दिया गया, कलेक्टिव नाउन का नाम दिया गया, ठीक है। इससे समझ में आ सकता है। इसके अलावा कमिटी आ सकती है, ट्रूप आ सकता है, कुछ भी, जो भी जहाँ पे भी कलेक्शन दिख रहा है किसी भी चीज का, किसी थिंग्स का कलेक्शन दिख रहा है, पर्सन्स का दिख रहा है, प्लेसेस का दिख रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा तीसरा वाला नाउन का टाइप। अब चौथे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने 3 देख लिए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अब फोर्थ वन की तरफ चले जाते हैं। फोर्थ वन है हमारा, फोर्थ वन कौन सा वाला नाउन था, मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन, ठीक है। अब मटेरियल से पता चल रहा है नाम पे, यानी कि जब हम किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसे टर्म होते हैं जहां हम नाम से गेस कर सकते हैं या आइडिया लगा सकते हैं, तो वहां पे क्या करना चाहिए, ये अपनी जो सेंसेस है या फिर जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है वो चीजें यूज करनी चाहिए। तो जैसे मैंने कलेक्टिव का मतलब क्या बताया कि कलेक्शन है, या फिर कॉमन का मतलब क्या बताया कि सेम क्लास या सेम काइंड को कॉमनली कोई नाम दिया जा रहा है। तो मटीरियल का मतलब भी होता है थिंग्स, जिससे कुछ भी चीजें बनी हुई होती है। थिंग्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है, जिस चीज से, यानी कि जो भी ऐसी चीजें हैं उनसे कुछ ना कुछ कई तरह की चीजें बन रही है, तो वो क्या आ जाता है, मटीरियल में, ठीक है। और अगर वो नाम है तो वो किस में आ गया, मटीरियल नाउन में। इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कुछ भी चीज हो सकती है, जैसे मिल्क, ठीक है, गोल्ड, आयरन, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, वुड, सिल्वर,
तो यानी कि जिस भी चीज़ से कुछ चीज़ें बनती है, मिल्क से आप कुछ चीज़ बना सकते हैं, गोल्ड से आप ज्वेलरी बना सकते हैं, ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, आयरन से आप कुछ वेसल्स बना सकते हैं, वुड से आप फर्नीचर बना सकते हैं, सिल्वर से कुछ ज्वेलरी बना सकते हैं, कुछ वेसल्स बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, मटीरियल नाउन, यानी कि जिससे चीज़ें बनी हुई होती है, जिससे चीज़ें बनी हुई होती है, थिंग्स आर मेड अप ऑफ, और वो चीज़ें बनी हुई होती है, उनसे क्या चीज़ें बनी हुई होती है, और उन नामों को क्या बोलते हैं, उन नाम को क्या बोलते हैं, मटीरियल नाउन। ठीक है, तो ये हो गया मिल्क, गोल्ड, आयरन, वुड एंड सिल्वर। इसमें जो मटेरियल नाउन है वो भी तो आगे जाके कैटेगराइज किया जाता है उसको, इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। जब मटेरियल नाउन की बात आती है तो ये भी क्या कर देता है, आगे जाके दो कैटेगरीज में हो जाता है डिवाइड। एक होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन में एक तो होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और मटेरियल नाउन में काउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे और अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे, जिससे चीज़ें बनी हुई है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ काउंटेबल नाउन क्या आ सकते हैं हमारे मटेरियल नाउन में, जैसे 5 पेन्स। ठीक है, ये हम काउंट कर सकते हैं इसको कि ये 5 पेन है। ठीक है, 10 टॉफीज, ये भी किसी ना किसी चीज़ों से बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या हम पेन को काउंट कर सकते हैं, टॉफीज को काउंट कर सकते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ जाएगा, जैसे मिल्क, गोल्ड। अब ये आप इसको अनकाउंटेबल को मेजर करने वाले से या नापने वाले से मत कंफ्यूज होना, क्योंकि अनकाउंटेबल का मतलब है आप जिसको गिन नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क, आपको उसको लीटर में, ml में या पैकेट्स में ऐसे मेजर करना पड़ेगा, यानी कि नापना पड़ेगा। नापना अलग चीज हो गई, अनकाउंटेबल या काउंटेबल चीजें अलग चीज होगी। यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते 2 मिल्क, 3 मिल्क या 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, ऐसा नहीं बोल सकते। आप उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम जैसे यूज करते हैं सम मिल्क, और क्या आ सकता है, लिटिल शुगर। जब भी अनकाउंटेबल की बात आती है तो सम आ सकता है, लिटिल आ सकता है, ऐसी चीजें आएंगी। लेकिन जब काउंटेबल की बात आएंगी तो वहां पे प्रॉपर नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, जो भी नंबर, जो भी काउंटिंग होगी। तो मटेरियल नाउन क्या हो जाता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में डिवाइड हो जाता है। इससे रिलेटेड, क्योंकि हमें अब आगे आने वाली क्लासेस में क्या रूल्स पढ़ने हैं, उनके रूल्स पढ़ने और समझना है कि नाउन के साथ कैसे वर्ब चेंज होता है या कुछ चीजें कैसे बदलती रहती हैं। तो वो वहां पे क्या हमें ये चीज काम आने वाली है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन भी। ठीक है, ये तो था 4th वाला, यानी कि मटेरियल नाउन। अब लास्ट वन बचता है हमारा आज के लिए, जो आजकल नाउन का लास्ट टाइप है, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लास्ट वन यानी कि 5th वाला जो नाउन है वो पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट से पता चल रहा है यानी कि जो चीज़ देख ही नहीं जा सकती है, जो चीज़ देख ही नहीं जा सकती है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अगर हम हिंदी के ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, यानी कि जिसको देखा नहीं जा सकता है। वो किस में आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट में। यहाँ पे हो सकती है स्टेट ऑफ फीलिंग एंड इमोशन। ठीक है, फीलिंग हो सकती है, कोई इमोशंस हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों को जिनको देखा नहीं जा सकता, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। यानी कि हम इमेजिन कर सकते हैं हाँ ऐसा है, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता, वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो हमारे सामने क्या कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं है। तो वो क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यहाँ पे फीलिंग आ सकती है, हैप्पीनेस, सैडनेस, love, joy, happiness, sadness, love, joy, knowledge, wisdom,
ये सारी चीज़ें क्या है, हमें दिखाई नहीं देती हैं। हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, जॉय, नॉलेज, विजडम, ये हमें दिखाई नहीं देता है, यानी कि दिखता नहीं है हमारे सामने कि किसी फॉर्म में है। जैसे हमने पेन बोला, मार्कर बोला, ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये चीज़ें जो हमें दिख रही हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या आ जाता है, स्टेट ऑफ फीलिंग एंड इमोशन। जब भी स्टेट ऑफ फीलिंग एंड इमोशन का नाम आएगा तो वहाँ पे कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो ये तो था नाउन के टाइप्स, और आज हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, यानी कि हमारा पहला टॉपिक था, और नाउन के बारे में हमने जाना और उसको समझा, और टाइप्स ऑफ नाउन भी अच्छे से समझ लिया। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।